हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नई ऑनगोइंग एनीम सीरीज़ जिसका नाम है द एरिस्टोक्रेट अदर वर्ल्डली एडवेंचर। और इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे खाना मिल पाएगा और मेरे घर पे वैसे है भी नहीं बोल के कोई। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक शॉप के बाहर लोग भाग रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो क्यों भाग रहे होते, क्योंकि अंदर से एक बंदा निकलता है जिसके हाथ में होता है नाइफ और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो लड़की गिर चुकी होती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बंदे को देख के बोलता है कि भागो बोल के। और फिर उन्हें उससे ध्यान में आता है कि वो जो दो लड़कियाँ थी वो तो गिरे हुए हैं बोल के। और वो उठ के मदद के लिए जाता है और बोलता है यही टाइम है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ बोल के। और वो डायरेक्ट वो जिस आदमी के हाथ में चाकू रहता है उससे भिड़ जाता है और वो बोलता है वो दोनों लड़कियों की कि तुम जल्दी से भागो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे चाकू लग जाता है और वो वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। और तभी जो हमारा चाकू वाला बंदा होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पे आते हैं और उसको संभालने की कोशिश करते हैं और वो बहुत रो रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इन्हें बचा पाया, ये बहुत ही अच्छी बात हुई, लेकिन ये जो लोग रो रहे हैं तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनको रोते हुए देख के। लेकिन वो बोलता है कोई नहीं बोल के, लेकिन अभी मैं मरने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और वो देखता है और बोलता है कि मैं ये कहाँ पे आ गया बोल के और ये किसकी चाहते बोल के। और वो बोलता है कि भले ही मैंने उन लोगों की जान बचाई लेकिन मुझे इतना अच्छा ट्रीट करने की कोई गरज नहीं थी बोल के। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये प्राइवेट रूम तो बहुत ही ज़्यादा फैंसी है। तभी जो हमारी मेड होती है वहाँ पे तो देखती है पीछे पलट के और उसे देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जगा हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगती है। और तभी उसकी मम्मी जो होती है वो बाजू से उसके पास आती है और वो बोलती है कि क्या तुमने अपनी मम्मी को नहीं पहचाना बोल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मम्मी, लेकिन मैं तो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसे वो अपने शक्ल आईने में देखता है। और फिर वो देखता है कि वो दूसरे यानी वो रीइंकार्नेट हो गया रहता है इस दुनिया में। और वो ये देख के चौंक जाता है और बोलता है कि ये है कौन बोल के, ये बंदा है कौन बोल के, ये तो मैं नहीं हूँ बोल के। तभी मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है चैन की मॉम जो होती है वो उसको पूछती है क्या तुम्हें सब याद है कि हम कौन है बोल के। तभी जो वहाँ की मेड होती है सिल्विया तो बोलती है कि शायद हो सकता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा हो बड़ा, इसके कारण ये सब भूल गए हो बोल के। और फिर उसकी मम्मी बोलती है तुम्हारा बुखार तो मुझे लगता है कि कम हो गया है बोल के। और फिर उसकी मम्मी बोलती है मुझे लगता है कि ऐसा में तुम्हें एक ही चीज़ करनी चाहिए और वो है कि तुम्हें गर्मा गर्म सूप पीना चाहिए बोल के। तभी वो बोलती है उसकी मम्मी सिल्विया चलो बोल के। तभी वो बोलती है ठीक है मैडम मैं समझ गई बोल के। और तभी वो दोनों उसके कमरे से चले जाते हैं। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर चैन को समझ में आता है कि वो रीइंकार्नेट हो गया बोल के इस वर्ल्ड में। और फिर हमें समझ में आता है वो बोलता है कि जब कोई भी रीइंकार्नेट होता है तो उसे सबसे पहले एक चीज़ करनी चाहिए और वो ये है कि उसे सबसे पहले अपने सराउंडिंग की जांच करनी चाहिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना चाहिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब कुछ जांच रहा होता है। और फिर तभी जो हम सिल्विया होती है मेड उनके घर की तो वो चैन के कमरे में आती है और वो अलग ही पोजीशन में पकड़ा जाता है चैन। तो तभी सिल्विया को लगता है कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी है बोल के। तो सिल्विया चैन की पैंट उतारती है और बोलती है हमें आपकी पैंट जल्दी से उतारनी पड़ेगी बोल के। तभी हमें दिखाया जाता है चैन जो है वो एकदम शर्मा जाता है। और फिर जो सिल्विया होती है वो चैन को खाना खिलाती है अच्छे से। और फिर जब चैन का खाना हो जाता है तो वो उसे पकड़ती है और उसको पैट करती है। और फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनका डाइनिंग टेबल का सीन जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली बैठी होती है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ चैन और ये जो मेरी मेट है उसका नाम है सिल्विया और मेरी मम्मी का नाम है सारा और जो मेरे पापा है उनका नाम है ग्राम। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मेरी एक और मम्मी भी है, फर्स्ट मदर और मेरी मम्मी जो है वो सेकंड वाइफ है मेरे पापा की। और वो बोलता है कि मेरे मेरे पापा की फर्स्ट वाइफ का नाम है मारिया और उसके तो सन है बोल के। उन दोनों का नाम है डेंजी और एलेक्स। इसका मतलब ये है कि मैं थर्ड सन हूँ अपने फैमिली का। और मेरे पापा जो है ग्राहम तो वो एक हाई क्लास नोबल है बोल के, जिनका काम है जितने भी उनके पास अपनी खुद की आर्मी भी है और उनका काम ये है कि जितने भी फॉरेन अटैक होते हैं
बाहर से लोग जो भी हमला करते हैं उनके आक्रमण से हमारे देश को बचाना बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है और जो साउथ ऑफ ग्रेशिया का जो पार्ट है किंगडम है तो वो मेरे पापा के अंडर में ही आता है। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें तुम्हारे पापा मारते हैं, ऐसा सिल्विया बोलती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर चैन होता है तो वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो उसकी मेट बोलती है यहाँ पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है बोल के। तभी ये सुन के चैन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं मैजिक सीखूंगा बोल के। तभी सिल्विया बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे लिखना सीखना चाहिए बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है बोल के। मेन कैरेक्टर फिर बोलता है कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ बोल के, क्योंकि मेरे जो आखिरी रिलेटिव थे मेरे पास्ट लाइफ में वो थे मेरे ग्रैंडपा और उनकी भी मृत्यु हो गई थी बोल के। और वो बोलता है नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो होता है डाइनिंग टेबल पे और वो अपने यानी से उसकी जो बहन होती है तो बोलती है कि मेरे भाई ने अभी से लिखना सीखना सीख लिया है बोल के। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है बोल के। और वो लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है तो बोलता है कि लेकिन मुझे तो मैजिक सीखना है बोल के। तभी उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है बोल के, तुम सीख सकते हो, मैजिक सीख भी सकते हो और मैजिक की जो किताबें है तो वो सारे पढ़ सकते हो बोल के। तभी जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि लेकिन उससे पहले तुम्हें जो बाशमीश की प्रथा पहले पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल का होना पड़ेगा, जिससे तुम भगवान का आशीर्वाद ले सकते हो और अपनी मैजिक की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बोल के। तो भी हमें बताया जाता है, उसके पापा बोलते हैं हाँ सही कह रही हो तुम्हारी बहन, तुम्हें पहले 5 साल का होना पड़ेगा मैजिक सीखने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रूम में आ जाता है और मैजिक को ट्राई करता है और वो सक्सेसफुली मैजिक करने में कामयाब भी हो जाता है, फायर मैजिक। और फिर नेक्स्ट सीन तभी जो उसकी मेट होती है वो अंदर जाती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ नहीं बोल के। और फिर तभी दिखाया जाता है हमें कि उसकी बहन कहीं से तभी आती है और वो बोलती है क्या तुम ये सब बुक पढ़ रहे थे बोल के। और मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन बाद में बोलती है कि जो तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ बोल के इन सारे बुक के बारे में और जो हमारी हिस्ट्री है सालों पुरानी उनके बारे में भी। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं बच गया बोल के मन में। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन जो थी वो ये सब पढ़ना स्टार्ट करती थी। वो उसको बताती है कि यहाँ पे 4 प्रजाति के लोग रहते हैं, जैसे कि बीस्ट हो गए, इंसान हो गए, ड्राफ्ट हो गए और एल्फ। इस 4 प्रजाति के लोग रहते हैं बल्कि यहाँ पे, और भी बहुत सारी जानकारी देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि चैन कहाँ पे है बोल के। वो इस तरीके से तो हम लेट हो जाएंगे बोल के। तभी चैन जो होता है वो अपने मेट सिल्वे के साथ नीचे में आता है। तभी जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि कितना क्यूट हो गया है बोल के अभी। और उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम तो अभी 5 साल के हो गए हो बोल के, तो तुम अभी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, मैजिक की जर्नी आगे बढ़ा सकते हो बोल के तुम अपनी। तभी वो एक साथ वो सब लोग एक साथ घोड़ा गाड़ी में आगे निकल जाते हैं अपने चर्च की तरफ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सब जाते हैं कहीं पे तो भी होली प्लेस पे, यानी कोई मंदिर या फिर चर्च टाइप प्लेस में, जहाँ पे वो सब जाके फादर से मिलते हैं और बोलते हैं कि इसे आज से मैजिक की जर्नी स्टार्ट करनी है बोल के। तो फिर उसके फादर बोलते हैं ठीक है बोल के। तो हम अपने तो जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारी सेरेमनी यहाँ स्टार्ट करते हैं बोल के। और वो बोलता है कि जो गॉड है तो उन्होंने ही पूरी ये बनाई है दुनिया को और उन्हें तुम सर्व करने जा रहे हो बोल के। और फिर वो बोलता है कि चलो तो अभी भगवान तुम्हें किस रास्ते पे चलना है उसका मार्गदर्शन देंगे बोल के। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत तेज रोशनी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चैन होता है तो होता है नेक्स्ट वर्ल्ड में। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 7 गॉड प्रेजेंट होते हैं और वो गॉड बोलते हैं कि तुम जो है तो तुम पिछले लाइफ से रीइनकार्नेट हुए हो, ऐसा बताते हैं। और वो बोलता है कि मैं हूँ गॉड जियॉन बोल के। भी जो हमारा मेन कैरेक्टर चैन होता है वो सोचता है मन में कि मुझे लगा ये तो कोई ऐसा बुड्ढा होगा जो कि कॉस्ट्यूम पहन के बैठा होगा बोल के। तभी जो गॉड होते हैं वो बोलते हैं कि मैं गॉड हूँ तो मैं ये सुन सकता हूँ कि तुम अभी मन में क्या सोच रहे हो बोल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है। तभी वो जो गॉड होते हैं वो बोलते हैं रीमा इन्हें बताओ बोल के। तभी रीमा बताती है कि मैं रीमा हूँ बोल के और मेरा काम ये है कि यहाँ पे कौन लोग मरते हैं और कौन रिबर्थ करेगा इसका साइकिल देखना बोल के। तभी रीमा बताती है कि तुम्हारी जो मृत्यु थी वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी बोल के, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे मरना लिखा ही नहीं था बोल के। वहाँ पे अगर तुम नहीं भी जाते तो वो चोर जो है
वो पहले ही नीचे गिर जाता और वो उसे पुलिस पकड़ लेती बोल के। लेकिन तुम बीच में ही चले गए उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए और तुम वहाँ पे मारे गए बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि यानी कि मैं बिन फुकट्टी मारा गया बोल के। और तभी जो रीमा होती है तो बोलती है लेकिन तुम मारे गए थे 2 लड़कियों की जान बचाते हुए, इसलिए तुम्हारे अर्थ के गॉड ने हमें बोला कि तुम्हें यहाँ पे रीइंकारनेट कर लिया जाए बोल के। इसलिए तुम्हें यहाँ पे रीइंकारनेट किया गया है बोल के। तुम्हारे बचपन की जो मेमोरी थी ये चैन की, तो उसकी हमने थोड़ी सी मेमोरी ब्लॉक कर दी थी बोल के, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता कि तुम उसे डायपर बदलते हुए देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता, इसलिए हमने वो मेमोरी तुम्हारी ब्लॉक कर दी थी बोल के। और फिर तुम्हें थोड़ी धीरे धीरे मेमोरी वापस आ जाएंगी बोल के। और फिर हमारा चैन बोलता है कि तुम्हें आपको अपोलोज करने की कोई माफ़ी मांगने की कोई गरज नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया है बोल के। अभी मेरे पास मेरी फैमिली भी है बोल के। तभी जो एक गॉड बोलते हैं तो ठीक है बोल के, मुझे तुम पसंद है बोल के। फिर एक के बाद एक गॉड आते हैं और सारे गॉड उन्हें सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा बोल के। सभी गॉड बोलते हैं कि तुम सभी चीज़ें कर सकते हो बोल के। तभी जो मेन गॉड होते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है बोल के, अब तुम जा सकते हो और तुम्हें वापस जाने के बाद एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिलेगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो चैन होता है वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है। और फिर उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई वरदान मिला बोल के, और क्या तुम बता सकते हो हमें तुम्हारा स्टेटस चेक करके। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे अभी यहाँ पे स्टेटस नहीं चेक करना चाहिए बोल के। और वो बोलता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, और वो बाहर निकल जाता है। और फिर बाहर जाके वो अपना स्टेटस चेक करता है और हमें दिखाया जाता है उसका स्टेटस होता है 10 हर फील्ड में उसका स्टेटस जो होता है वो 10 होता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये वर्ल्ड में मैक्सिमम 5 लेवल तक जा सकती है कोई भी स्किल, और इसका अभी से ही 10 है, तो इसलिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। और यहाँ पे चेन डर जाता है और वो कुछ तो भी चेंजेस करता है अपने स्टेट्स में, और वो चेंजेस ऐसा करता। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है डाइनिंग टेबल पे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब होता है डाइनिंग टेबल पे, और डाइनिंग टेबल पे उसके पापा बोलते हैं तुम्हारा पेट दर्द कैसा है बोल के। और फिर उसके पापा बोलते हैं क्या तुम्हें मुझे अपने स्टेटस दिखा सकते हो बोल के। तभी वो अपना स्टेटस दिखाता है जो कि उसने चेंज कर दिया रहता है, तो उसका स्टेटस होता है 1111, सारे इसमें लेवल 1 होते हैं उसके। तभी उसके पापा ये देख के चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बोल के, क्योंकि ऐसा स्टेटस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बोल के। और तभी वो देखते हैं कि इसकी HP तो बहुत ही ज़्यादा है बोल के, जो भी मैक्सिमम रहती है ये वर्ल्ड में तो होती है 10,000, लेकिन तुम्हारी तो 35,000 है बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो चैन ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मेरे से गलती हो गई बोल के, मैं ये चेंज करना भूल गया बोल के। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन जाता है अपने रूम में जहाँ पे उसे एक समन की बुक मिलती है, तो बोलता है कि समन इससे तो मैं अच्छे क्यूट एनिमल समन कर सकता हूँ बोल के। और फिर वो जाता है बाहर और वो एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है, और वो बोलता है कि ये तो कोई क्यूट एनिमल नहीं है बोल के, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे उसकी बहन और एक लड़की आ गई रहती है, तो वो उन्हें बचाने के लिए उनके सामने चला गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट करते हैं, और ये फाइट में जो मॉन्स्टर होता है तो वो चेन को पकड़ लेता है अपने हाथों में। तभी चेन समन मैजिक का यूज़ करता है और वो मॉन्स्टर को वापस बुला लेता है, और चेन ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसे लगता है कि अभी वो मरने वाला है बोल के। और उसकी जो भी बहन होती है हमें दिखाया जाता है उसकी बहन और वो लड़की दोनों रो रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चैन उठ जाता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ बोल के। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो जो उसकी बहन होती है वो अपने पापा को बताने जा रही होती, तभी तो चैन होता है उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है ठीक है मैं ठीक हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन का सीन, जहाँ पे चैन के पापा और चैन दोनों आ जाते हैं, और वो बोलता है चैन कि मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ आपके गाइडेंस से ही आगे बढ़ूँगा बोल के। तभी उसके पापा बोलते हैं कि जैसा कि सबको पता है तुम मेरे तीसरे बेटे हो, तो तुम थ्रोन को इनहेरिट नहीं कर सकते बोल के, तो तुम क्या करना चाहोगे। तो चैन वहाँ पे बताता है कि मैं एडवेंचर बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं थ्रोन को इनहेरिट नहीं कर सकता इसलिए। और वो बोलता है कि मैं मॉन्स्टरों को मारना चाहूँगा और गरीब लोगों की मदद करना चाहूँगा बोल के। और वो बोलता है कि मैं एडवेंचर बनना चाहूँगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।